आपसे पूछा संख्याओं का योग क्या है। तो दोस्तों अगर आपको संख्याओं का योग निकालना है तो पहले आपको पता होना चाहिए संख्याओं का एचसीएफ। ठीक है भाई, पहले आपको क्या पता होना चाहिए संख्याओं का एचसीएफ। भाई मैंने ये मान लिया कि माना संख्याओं का जो एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो एच है। मैंने आपको समझाया कि एचसीएफ जो है वो संख्याओं का भी फैक्टर होता है, वो संख्याओं के डिफरेंस का भी फैक्टर होता है मेरे प्यारे भाई, वो संख्याओं के एलसीएम का भी फैक्टर होता है। अगर संख्याओं का एलसीएम 1260 है और डिफरेंस 54 है तो यानी कि मेरे दोस्तों एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 54 को भी डिवाइड करती हो और 1260 को भी डिवाइड करती हो। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, थोड़ा लॉजिकली सोचिएगा। भाई अगर दो संख्याओं का डिफरेंस 54 है मेरे दोस्तों, एलसीएम जो है वो 1260 है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए मेरे दोस्तों कि संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो ऐसी संख्या होगी जो 54 को भी डिवाइड करती हो 1260 को भी डिवाइड करती हो। चलेगा? यानी कि एचसीएफ तो वैसे मैं समझ गया कि क्या है। चलो बच्चों बात बताओ, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो संख्याएं क्या होंगी? अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो संख्याएं क्या होंगी मेरे प्यारे भाई? संख्याएं होंगी एच एक्स और एच वाई, जहां एक्स और वाई क्या होंगे? एक्स और वाई आपस में को प्राइम होंगे, एक्स और वाई क्या होंगे? आपस में को प्राइम सहभाज्य होंगे। अगर मेरे प्यारे भाई संख्या एच एक्स और एच वाई है तो संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा? एच एक्स और एच वाई का एलसीएम क्या आएगा? एच एक्स और एच वाई का एलसीएम आएगा एच एक्स वाई। सवाल में इसकी वैल्यू 1260 दी है, ये होगा 1260। संख्याओं का डिफरेंस कितना आएगा मेरे दोस्तों? संख्याओं का डिफरेंस है 54। संख्याओं का डिफरेंस होगा क्या? h इंटू एक्स माइनस वाई। ये संख्याओं का डिफरेंस होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर संख्याओं का डिफरेंस है 54 54। ये बात समझ में बहुत ही अच्छा सवाल है। क्लियर है भाई? संख्याओं का एलसीएम कितना है? 12xy। संख्याओं का डिफरेंस क्या होगा? h में से h y घटाएंगे, ये आएगा डिफरेंस 54। तो भाई साहब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, ध्यान सुनिएगा, डिवाइड करूंगा तो मैं पहले बता चुका हूं कि एलसीएम जो होता है, एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम का भी फैक्टर होता है, संख्याओं के डिफरेंस का भी फैक्टर होता है। ठीक है भैया? 1260 और 54, भाई इधर लेफ्ट साइड से क्या कटेगा मेरे दोस्तों? h, और इधर राइट साइड से क्या कट रहा है? 54 से डिवाइड हो रहा है मेरे दोस्तों। 54 से ये किससे डिवाइड हो रहा है? 54 से कट रहा है कि नहीं? 54 एकम 54 है भाई, सॉरी 54 से नहीं कट रहा, सॉरी किससे डिवाइड हो रहा है मेरे दोस्तों? ये डिवाइड हो रहा है 18 से। 18 सत्ते 126 और 18 54। भाई लेफ्ट साइड में मेरे दोस्तों क्या कटा है? h, राइट साइड में क्या काटा है दोस्तों हमने? 18 से। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये आपका 18 है। लॉजिकली सोच पाए इस बात को भाई। एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम का भी एक फैक्टर होता है। सर एलसीएम एचसीएफ कैसे होगा? प्लीज एक्सप्लेन। नीतीश मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका, दोबारा नहीं कर सकता। कितनी बार मैं आपको एक बात बताऊं? हद होती है किसी चीज की यार। ठीक है भाई, हद होती है। पढ़ के क्यों नहीं आते हो आप लोग घर से? ठीक है दोस्त, एचसीएफ जो है वो एलसीएम का भी फैक्टर होता है, डिफरेंस का भी फैक्टर होता है। एचसीएफ आपको बता रहा है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 54 को भी डिवाइड करती हो और 1260 को भी डिवाइड करती हो, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 18 है। भाई एलसीएम क्या होगा? एच एक्स वाई। संख्या का डिफरेंस होगा ये मेरे प्यारे। एच जो है वो एचसीएफ है भाई। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो लेफ्ट साइड से क्या काटा है? एच। राइट साइड से किससे काटा हमने? राइट साइड से हमने काटा है 18 से। अगर लेफ्ट साइड में हमने ऊपर नीचे से एच काटा है और राइट साइड में मेरे दोस्तों हमने 18 से काटा है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 18 होगा। 18 ही वह सबसे बड़ी संख्या है जो इसको भी डिवाइड करती है और इसको भी डिवाइड करती है। समझ में आया? अबे हाँ या ना, कुछ तो बोलो भाई। थ्योरी पढ़ के आओ यार आप लोग, पहले बिना थ्योरी पढ़े क्लास में कैसे आ जाते हो तुम लोग? हद होती है भाई, कितना परेशान करते हो यार तुम लोग एक छोटी सी बात को समझने में। क्या हो गया यार तुम लोगों को? एचसीएफ जो होता है, व्हाट इज एचसीएफ? एचसीएफ की परिभाषा क्या है? एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूरी डिवाइड करती है। एचसीएफ एलसीएम का भी एक फैक्टर होता है। एचसीएफ संख्याओं के डिफरेंस का भी फैक्टर होता है। अगर संख्याओं का एलसीएम 1260 दिया है, संख्याओं का डिफरेंस 54 दिया है, तो जो एचसीएफ होगा वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 54 को भी काटती हो 1260 को भी काटती हो। 54 और 1260 दोनों को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या 18 है। ठीक है भाई? अगर आप दिमाग में नहीं सोच पाते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं भैया। एलसीएम क्या हो गया? एचएक्स वाई। डिफरेंस हो गया ये भैया, मैंने दोनों को डिवाइड किया। जब मैं डिवाइड करता हूं तो लेफ्ट साइड से क्या कटा है? लेफ्ट साइड से मेरे दोस्तों एच कटा है। राइट साइड से हमने किससे काटा? 18। 1260 और 54 18 से तो कटेंगे। 18 सत्ते 126 18 54, तो लेफ्ट साइड से एच काटा है, राइट साइड से 18, यानी कि एचसीएफ जो 18 है। यानी कि आगे 70/3 70/3। एक्स और वाई मेरे दोस्तों क्या होने चाहिए? आपस में को प्राइम होने चाहिए। तो क्या यहां से आप एक्स और वाई का मान बता सकते हो? बच्चों जवाब दो। एक्स और वाई का मान बता सकते हैं क्या आप लोग? क्या ऐसी कोई दो संख्या सोच सकते हो जिनकी गुणा करके 70 आए और जिनको घटा के 3 आए? ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करके 70 आए और जिनको घटा के 3 आए? तो हर कोई सोच सकता है 10 और 7, 10 सत्ते 70 और 10 में से 7 घटाऊंगा तो 3 आएगा, यानी कि एक्स का मान 10 है और वाई का मान 7 है। आप बोलोगे हाँ जी सर एचसीएफ जो है वो 18 है। तो एक संख्या तो होगी जी 18 2 180 और दूसरी संख्या होगी 18 सत्ते 126। क्लियर? आपसे संख्याओं का योग पूछा है मेरे प्यारे भाई, तो यानी कि एंड में 6 आएगा। 306 सवाल का आंसर है, 216 नहीं है। ठीक है भाई? 306 सवाल का आंसर है, संख्याओं का योग पूछा है। एक